हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है रोटेट एरे लीड कोड 189। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। हालांकि इसका टैग ज़रूर मीडियम है, लेकिन अभी आप अप्रोच देखोगे कैसे हैंडल करना है इस क्वेश्चन को, आपको खुद बहुत इजी लगेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। एक हमें इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स, तो इसमें क्या करना है, रोटेट द अरे टू द राइट बाय के स्टेप्स, मतलब राइट में शिफ्ट करना है जितने भी के की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। 1 2 3 हमने ले लिया नम्स, नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 और के ले लिया 1, मतलब एक स्टेप से उसको शिफ्ट करना है। तो हम शिफ्ट कर देते हैं। अब 1 कहाँ जाएगा, एक स्टेप से शिफ्ट होगा तो 2 की जगह जाएगा, तो 2 की जगह हमने लिख दिया 1। अब 2 की जगह नहीं, 2 कहाँ जाएगा, 2 को अगर शिफ्ट करेंगे तो 3 की जगह जाएगा, तो 2 लिख देते हैं यहाँ 3 की जगह। अब 3 कहाँ जाएगा, 3 आगे थोड़ी ना जाएगा, वो तो एरे के बाहर चला जाएगा। तो वापस हम काउंटिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो 1 अगर शिफ्ट करना है 3 को तो वो स्टार्ट पे आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 1 2। ठीक है, तो ये ऊपर था इनपुट, ये था आउटपुट। तो इसमें हमने क्या किया, के कितना था, 1 था, 1 स्टेप से सबको राइट शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसकी 2 अप्रोच हम देखेंगे। पहला, जिसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, जिसमें एक एरे लेंगे जो स्टोर करेंगे टेम्प वेरिएबल्स। और दूसरी अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच है, उसमें आपको मज़ा आ जाएगी। आप सोचोगे कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, फिर आपको और ईज़ी लगेगी ये प्रॉब्लम। तो पहली अप्रोच देख लेते हैं। अब इसी एग्ज़ाम्पल का अप्रोच देखते हैं क्या था। 1 2 3 के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम पीछे से चालू करेंगे और इंडेक्स ले लेते हैं यहाँ आई। ठीक है, तो पीछे से चालू करने का फ़ायदा भी होगा, आगे देख लेंगे। तो थर्ड पे 2 आ रहा है, मतलब सेकंड इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, आई माइनस के कर दो, सीधा हो जाएगा। तो आई माइनस के, ये हमें फॉलो करना है कि कौन सा एलिमेंट कॉपी करना है आई वाले पे। तो आई अभी क्या है, आई करेंटली इसको पॉइंट कर रहा है 3 को, तो आई 2 पे है, के 1 पे है। तो आई माइनस के क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो बोल रहा है सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उस पे फर्स्ट इंडेक्स का कॉपी कर दो। कर देते हैं भाई, ये भी कर देते हैं। तो यहाँ था 1 2 3 0 1 2, क्या बोला, सेकंड इंडेक्स, मतलब 3 को, 3 पे क्या कॉपी करना है, फर्स्ट इंडेक्स का, ये वाला इंडेक्स था 2। तो 2 कॉपी कर लो, तो 3 को काट के हमने यहाँ नीचे लिख दिया 2। ठीक है, अब ये 3 चला गया, इसको कहीं तो स्टोर करना है ना, ऊपर एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं। टेम्प वेरिएबल में हमने 3 स्टोर कर दिया, ये याद रखना, टेम्प वेरिएबल अभी काम आएगा। फिर क्या हो गया, आई माइनस 1 हो गया, तो आई हो गया 1, के तो एज इट इज़ 1 था ही, तो आई माइनस के कितना हो गया, 0। तो अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उस पे कौन सा एलिमेंट कॉपी करो, 0 इंडेक्स के एलिमेंट। ठीक है, ये भी कर देते हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, और 0 इंडेक्स पे 1 है, तो 2 को काट के हम लिख देते हैं 1। ठीक है, अब 2 को कॉपी नहीं करना, क्योंकि 2 तो एज इट इज़ है ना हमारे पास, 3 की जगह आ गया। वो तो 3 मिसिंग था, इसलिए हमने 3 कॉपी किया, क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट था। ठीक है, तो अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0। अब 0 इंडेक्स पे टेम्प वेरिएबल कॉपी कर दो, जो लास्ट इंडेक्स बचा है, टेम्प वेरिएबल 3। तो यहाँ पे हमने 3 कॉपी कर दिया इसको छोड़ के, तो क्या आ गया, 3 1 2 आ गया, यही एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब ये तो वन एलिमेंट के लिए है, अब अगर बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। जो टेम्प वेरिएबल है उसको एक एरे ले लेना। ठीक है, और उसमें क्या लेंगे, पीछे के उतने एलिमेंट्स जितने आप शिफ्ट करोगे। अब सपोज देखो, 1 2 3 4 5, इसको अगर 2 से शिफ्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 से शिफ्ट करेंगे, 1 आ जाएगा 3 की तरफ, 2 आ जाएगा 4 की तरफ, 3 आ जाएगा 5 की तरफ। तो पहले ये लिख देते हैं, 1 2 3, 4 आ जाएगा, एक इधर गया, एक फर्स्ट पे गया, 4 यहाँ आ गया, 5 इधर आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि पीछे के 2 एलिमेंट जितना भी के होता है, उतने ही एलिमेंट्स हमें पीछे डिस्कार्ड करने होते हैं। डिस्कार्ड एज़ इन वो वाले आगे आ जाएँगे, है ना? तो टेम्प वेरिएबल में वही एलिमेंट्स ले लो, उतने ही ले लो, पीछे से 2। तो टेम्प में यहाँ क्या आ गया? टेम्प में हमने ले लिया, तो टेम्प वेरिएबल में हमने ले लिया माइनस के से एंड तक। समझ गए? माइनस के क्या हो गया? -2। अब -2 मतलब पीछे से एरे ट्रैवर्स होता है ना, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, तो टेम्प में आ जाएगा, 4, 5। ठीक है, अब सारे एलिमेंट्स को तो आप इधर शिफ्ट कर दोगे, इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट्स को तो आपने शिफ्ट कर दिया। पीछे से अगर आई चालू करोगे तो 5 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आई इधर आ गया, 4 की जगह 2 आ जाएगा, फिर आई इधर आ गया, कितना हो गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आई एज इट इज़ इधर ही रहेगा और आई इधर आ जाएगा, क्योंकि इससे 2 पहले कुछ है नहीं ना, इससे 2 पहले तो एरे से पहले चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब
पहले दो एलिमेंट्स तो बचे हुए हैं ना, पहले दो एलिमेंट्स पे टेम्प के एलिमेंट्स कॉपी कर दो, 4,5 4 5 1 2 3। क्या यही आउटपुट था ऊपर? बिल्कुल यही आउटपुट था। तो इसका अभी कोड देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। छोटा सा कोड है, ये पहली अप्रोच थी जिसमें हम लोग टेम्प एरे ले रहे हैं अलग से, यहाँ पे टेम्प एरे ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले क्या करना है हमने, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वहाँ पे बताया नहीं था, यहाँ देख लेते हैं। अब जैसे कोई भी एरे है 1,2,3, इसको अगर 3 बार रोटेट करेंगे तो एक बार यहाँ गया, दूसरी बार यहाँ गया, ये इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और तीसरी बार वापस यहीं आ गया। तो अगर जितना k होता है और उतनी ही अगर लेंथ हो गई, उतनी बार रोटेट कर रहे हैं तो एरे में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। अब खुद सोचो, यहाँ 1,2 है, 2 बार रोटेट कर दो, एक बार 2 यहाँ आ गया, एक बार वापस 2 यहाँ आ गया, तो एरे एज़ इट इज़ 1,2 हो गया। तो हमने कहा कि अगर लेंथ जो भी है, लेंथ सपोज़ समझ लो 10th है, ठीक है? और k हो गया आपका सपोज़ 20, k20 हो गया, और लेंथ 10 है, तो मतलब 2 टाइम्स रोटेट हो गया ना पूरा एरे, और 2 टाइम्स हो गया तो सारे एलिमेंट्स वहीं के वहीं प्लेस हो गए। तो अब ये देख लेते हैं, अब जैसे यहाँ पे k दिया हुआ है 3 और एलिमेंट्स है 1,2, ठीक है? अब 3 बार इसको करोगे तो 2 यहाँ आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया, ठीक है? तो 2,1 हो गया। इससे बढ़िया अगर हम सिर्फ एक बार ही 1,2 को एक बार ही शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ आ गया, तो 2,1 आंसर यही आ गया ना, जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब k जो भी होगा उसको अगर हम मॉड कर दें, मतलब अगर हम डिवाइड कर दें लेंथ से, और जितना भी रिमाइंडर बचे उतना ही होना चाहिए। तो इस केस में 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय 3, 2 वन ज़ा 2, यहाँ बचेगा 1, 1 रिमाइंडर है ना, तो यही तो हमने कहा कि एक बार शिफ्ट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना है हमें एक्स्ट्रा, यहाँ पे कोड में हमें पता चला k इज इक्वल टू k मॉड लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। ऊपर देखा था एक टेम्प एरे बना लिया था, टेम्प एरे क्या था, टेम्प एरे था लास्ट के उतने एलिमेंट्स जितना k है। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे और k था 2, तो लास्ट के 2 एलिमेंट्स -2 से एंड तक। अभी बताया था ऊपर, वही सेम चीज़ है। अब हमने आई ले लिया, लेंथ ऑफ नम्स -1। अभी ऊपर डिस्कस किया था हमने कि आई कहाँ से चालू होगा, एंड से चालू होगा, ठीक है। वही हमने करा है, सेम चीज़ करी है। अब हमने देख लिया है कि व्हाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, अब k से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तभी तो एलिमेंट्स स्वैप पाएंगे। ऊपर हमने देखा था ये ये यहाँ पे थे 5 एलिमेंट्स। अब k क्या है आपका, k है 2, तो 0 1 और 2। अब सिर्फ इन्हीं दोनों को तो हमने कॉपी किए थे एलिमेंट्स, इन्हीं तीनों को, सॉरी इन्हीं तीनों को तो एलिमेंट्स कॉपी किए थे, बाकी हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि आई के से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे आपने देखा कि 1,2,3,4,5 ये कब कॉपी हो गया यहाँ पे, ये कॉपी हो गया यहाँ पे, ये कॉपी हो गया यहाँ पे। जब आई यहाँ पे आया तो इससे दो पहले तो कुछ है ही नहीं ना, तो कुछ कॉपी करके फायदा ही नहीं है। तो वही वो कह रहा है कि आई यहीं तक चलाओ कि के से वो बड़ा हो, मतलब कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स मिनिमम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी फ़ायदा है शिफ्ट करने का, है ना? तो वही वो बोला है, नीचे भी सेम बोला है उसने कि व्हाइल i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, अगर ऐसा है तो नम्स ऑफ i इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस k। ऊपर भी हमने यही देखा था, i माइनस k पे, और जो i पे है उसको हमने कॉपी कर दिया था। नीचे भी वही करा, नम्स ऑफ i इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस k, ठीक है। अब i को वापस डिक्रीमेंट कर दिया, ऊपर भी तो डिक्रीमेंट कर रहे थे, जैसे ही हम कॉपी कर ले रहे थे, डिक्रीमेंट कर ले रहे थे। फिर ये तो हमारे पास आ गया वो ऊपर वाला एरे, जिसमें पहले जो k एलिमेंट्स हैं वो सही नहीं है, उसके लिए तो हमने टेम्प एरे बनाया था, अब वो वाले भी कॉपी कर दो। तो अभी हमने ऊपर देखा कि 1,2,3,4,5, ठीक है। जब हमने कॉपी कर दिया तो 3 यहाँ कॉपी हो गया, 2 यहाँ कॉपी हो गया, 1 यहाँ कॉपी हो गया, तो एरे क्या हो गया, 1,2 1 2 3, ठीक है। ये 3 तो सही हैं, लेकिन ये 2 गलत हैं। और टेम्प एरे में हमारे क्या स्टोर था, टेम्प एरे में -k से, मतलब 4,5 स्टोर था। अब अगर हम 4,5 यहाँ इंसर्ट कर दें तो हो जाएगा आंसर, बिल्कुल हो जाएगा। 4,5, 1, 2, 3, यही तो आउटपुट था, ऊपर यही आउटपुट था। तो हमने यही किया है, जे 0 कर दिया, जे हम यहाँ पे चला रहे हैं इस लेंथ पे, व्हाइल जे इज लेस देन लेंथ ऑफ टेम्प एरे। अब हमने क्या बोला, नम्स ऑफ जे, मतलब इस एरे का जो 0th एलिमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू टेम्प एरे ऑफ ए। 4 हमने यहाँ कॉपी कर दिया, फिर जे को बढ़ा दिया, जे आ गया 1 पे। फिर हमने क्या बोला, 1 पे जो नम्स पे एलिमेंट है उस पे क्या कॉपी कर दो, टेम्प एरे का एलिमेंट जो 1 पे है 5, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो यही था, इस
ये वाली अप्रोच ऐसी कुछ टफ नहीं है ये अप्रोच, इसमें बस यही है कि एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़ती है। एक बार आप कोड करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत ईज़ी है। अभी दूसरी अप्रोच आप देखोगे ना तो मज़ा आएगी कि क्या तगड़ी अप्रोच है। तो देखते हैं दूसरी अप्रोच भी देखते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड अप्रोच, ठीक है? ये तो बहुत बढ़िया अप्रोच है। ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ना 2 क्वेश्चन्स या 2 क्या एक ही कर लेते हैं तो आप पता चल जाएगा अभी पैटर्न क्या है। अब वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और के ले लेते हैं हम लोग 2, जो ऊपर लिया था सेम लेते हैं। अब 4, 5, 1, 2, 3 यही आउटपुट था, ठीक है? अब इस आउटपुट को अचीव कैसे करेंगे हम लोग? अभी के लिए ये आउटपुट भूल जाओ, अभी हमारे पास सिर्फ ये ऊपर वाला इनपुट है, ठीक है? ये इनपुट है। इन- अब इनपुट को मैं कह रहा हूँ एक बार रिवर्स कर दो, कर देते हैं, आप कह रहे हो तो वो भी कर देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब अब पहला स्टेप तो हो गया, रिवर्स हो गया। अब वो कह रहा है कि पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो और लास्ट के एलिमेंट्स, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो। वो भी कर देता हूँ। पहले एलिमेंट्स के एलिमेंट्स क्या हो गए? k इज इक्वल टू 2, तो पहले दो एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है? इनको रिवर्स कर देते हैं पहले। 4, 5, 3, 2, 1। वो कह रहा है बाकी जो बचे हैं उनको भी रिवर्स कर दो, उनको भी कर देते हैं। 4, 5, 1, 2, 3। क्या ये हमारे पास आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया। यही हो गई हमारी सेकंड अप्रोच, कितनी ईजी थी। हमने करा क्या? पहले पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करा, फिर पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स करा, यहाँ पे 4, 5 हो गया, और फिर हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया, तो आंसर आ गया। ये थी दूसरी अप्रोच। इसका कोड देख लेते हैं, बहुत ईजी अप्रोच है। k इज इक्वल टू k मॉड लेंथ ऑफ नम्स, ये ऊपर भी करा था यहाँ भी करा है, रीजन ऊपर हमने जान ही लिया था। एक हमने फंक्शन बना लिया रिवर्स वाला, ये हम मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन रिवर्स स्ट्रिंग, वो देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा रिवर्स वाला फंक्शन। तो मैंने क्या किया, पहले पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, तो 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? 0 से k माइनस 1, तो k हो गया 2, तो 0 और 1 वाली स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, वो भी कर देते हैं। 4, 5, 3, 2, 1, ये भी हो गई, ठीक है? लास्ट में उसने क्या बोला, k से लेके लेंथ ऑफ नम्स -1 तक, k क्या हुआ है? 2, तो 0 इंडेक्स क्या होता है? 0, 1, 2, 4, 5 है एज़ इट इज़, बोला 2 इंडेक्स से लास्ट तक आप रिवर्स कर दो, उसको भी रिवर्स कर देते 1, 2, 3, आंसर आ गया, ठीक है? दूसरी अप्रोच कितनी बढ़िया अप्रोच है, आप खुद बताना कमेंट्स में, पहली अप्रोच से। और मज़ा आ जाएगी, आप खुद कोड करोगे ना, आपको खुद लगेगा क्या कोड है ये। तो बताना कमेंट्स में कैसा था एक्सप्लेनेशन। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।